नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जय कामतानाथ क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे भाई आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। हम जानेंगे इस वीडियो में आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता क्या है। तो भाइयों, अगर मैं इस हेडिंग का आपको एक लाइन में अर्थ बताऊं तो इस हेडिंग में हम ये सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हम किसी भी पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न कर सकते हैं। क्या सीखेंगे हम इसमें? किस प्रकार हम किसी भी पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। पिछले वीडियोस में हमने आवेश, धनावेश और ऋणावेश इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। आप यहाँ से जाकर के उन्हें जरूर देखें, अन्यथा इस वीडियो का आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले कुछ वीडियो से हम बार बार पदार्थ नामक शब्द की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई? हम पदार्थ है ना। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं भाई कि पदार्थ होता क्या है ना। हम ये जानते हैं कि आपको पदार्थ पता है कि क्या होता है, पर फिर भी हम आपको एक बार इसको बताए दे रहे हैं, है ना। तो देखिए, पदार्थ इस पूरे संसार में उपस्थित हर वह वस्तु, इस पूरे संसार में उपस्थित हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है, उसको कहा जाता है भाई पदार्थ। क्या कहा जाता है उसको? पदार्थ। जैसे ये मार्कर हो गया आपका, इसका अपना कुछ वजन है और इसको अगर मैं जमीन पर रख दूं तो ये इतना स्थान क्या कर लेगी बच्चों? घेर लेगी, है ना। जैसे टेबल कुर्सी होते हैं, उनका कुछ ना कुछ वजन होता है, वो एरिया कवर कर लेते हैं, है ना। तो इस संसार में उपस्थित हर वह वस्तु बच्चों जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों पदार्थ। ठीक, तो पदार्थ तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम समझते हैं भाई सबसे पहले पदार्थ किनसे मिलकर के बना होता है, यानी कि बच्चों पदार्थ के कण। पदार्थ में कौन कौन से कण होते हैं बच्चों? देखो, पदार्थ में मुख्यतः 3 कण होते हैं। कितने कण होते हैं बच्चों? 3 कण होते हैं। 3 कण कौन कौन से? पहला होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा होता है बच्चों आपका प्रोटॉन। कौन सा होता है? प्रोटॉन। और तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। देखिए, कोई भी पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जिन छोटे छोटे कणों को हम बोलते हैं भाई परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, है ना। और हर एक परमाणु के अंदर ये 3 कण उपस्थित होते हैं मुख्य रूप से। हर एक परमाणु के अंदर ये 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, है ना। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भाई, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। कौन सा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर? ऋणावेश। वहीं प्रोटॉन पर इसके विपरीत होता है भाई धनावेश। कितना होता है? क्या होता है भाई? धनावेश होता है ना। और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ यह हुआ बच्चों कि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है ना। देखिए फिर से एक बार, सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ बनता कैसे है। पदार्थ बनता है बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से, है ना। और प्रत्येक परमाणु के अंदर ये 3 कण उपस्थित होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर बच्चों होता है ऋणावेश, प्रोटॉन पर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन आपका विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज यानी कि आवेश नहीं पाया जाता है ना। अब ये बात बताई किसने थी? ये बताई थी भाई रदरफोर्ड ने बताई थी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ये भी बच्चों आप जब क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ेंगे, है ना, सेकंड पार्ट में, तब ये अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से समझेंगे, है ना।
पर अभी हम इतना समझते हैं भाई कि प्रत्येक परमाणु के अंदर मुख्यतः 3 कण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो भाई अब हम समझते हैं परमाणु की कंस्ट्रक्शन को, संरचना को, है ना। अब अगर हम इस गोले को, ये हमारा गोला है, अगर इस गोले को अगर हम क्या मान लें भाई, एक परमाणु मान लें, क्या मान लें? परमाणु मान लें, ठीक है ना। तो इस गोले का जो लगभग समस्त द्रव्यमान है, मतलब लगभग इस गोले का जो समस्त द्रव्यमान है वो इसके कहाँ होता है बच्चों? केंद्र में, यहाँ पर ऐसे होता है। इस केंद्र के छोटे से भाग में यहाँ पर इस पूरे गोले का समस्त द्रव्यमान होता है। और इस छोटे से भाग को बच्चों हम बोल देते हैं भाई नाभिक। क्या बोला जाता है इसको? नाभिक बोला जाता है बच्चों। इसको क्या बोला जाता है? इसको नाभिक बोला जाता है। ठीक, नाभिक में बच्चों आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। कौन कौन रहता है नाभिक पे? न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन। देखो भाई न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। और अब आपके दिमाग में बात आएगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो यहाँ हो गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ रहते हैं और चारों ओर ऐसे इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर क्या करता है? जो चक्कर काटता रहता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन यहां होने का मतलब यह है ना भाई, पूरा जो नाभिक का जो परमाणु का जो लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में होता है ना। और इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। इसका कारण यह है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। प्रोटॉन के द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे चक्कर काटते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के संयुक्त अवस्था में कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं, है ना। और इन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बच्चों हम बोल देते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोल देते हैं? पॉजिट्रॉन, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको, है ना। अब बच्चों आपको एक काम की बात बताते हैं। हैशटैग काम की बात, हैशटैग काम की बात। हैशटैग का तो बड़ा आजकल जमाना चल रहा है ना, आप सभी जानते हो। हैशटैग काम की बात। काम की बात यह है बच्चों कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो बराबर होगी किसके बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या के। ये बात किसने बताई थी बच्चों? थॉमसन ने बताई थी। जे थॉमसन ने बताई थी। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में, उन्होंने अपना तरबूज मॉडल एक दिया था, परमाणु मॉडल, है ना। उसी में उन्होंने बताया था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही होती है बच्चों प्रोटॉनों की संख्या। और ये सत्य बात है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, है ना। अब देखो भैया, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? ऋणावेश। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धनावेश। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि जैसे कोई हमारा पदार्थ है ना, जैसे ये हमारा एक क्या है बच्चों? पदार्थ है। यह हमने एक क्या ले लिया? पदार्थ ले लिया, है ना। अभी हम मानते हैं कि इस पदार्थ में 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 5 ही क्या है? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 5। और उस नियम के अनुसार, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के बच्चों। तो अगर हम इसका कुल आवेश निकालें बच्चों, क्या निकालें? कुल आवेश। कुल आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा बच्चों? -1। और 5 का क्या हो जाएगा? -5। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? माइनस आवेश ना, तो उसकी संख्या काहे में आएगी? माइनस में आएगी। उसी प्रकार प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इसलिए प्रोटॉन कौन से, प्रोटॉन की संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है बच्चों? ये आएगा तुम्हारा प्लस का,
है ना। और अगर इनका हम कुल निकाल रहे हैं मतलब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, है ना। अब देख भाई, ये -5 और ये +5 दोनों एक दूसरे को मिलकर के बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब कुल आवेश बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। कितना आ जाएगा हमारे पास, 0, है ना। किसी भी पदार्थ को ले बच्चों आप, अगर वह स्वतंत्र अवस्था में रखा हुआ है, ना ही उसको ऊर्जा दी गई है, ना ही उसका किसी दूसरे वस्तु के साथ घर्षण किया गया है ना, तो उस अवस्था में उस पदार्थ पर या उस वस्तु पर जो नेट आवेश होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। जैसे ये मार्कर, अभी इस पे आवेश कितना है, 0 है। और अगर यही मैं इसको ऐसे बालों से रगड़ के अपने और घास के तिनकों के पास लेके जाऊंगा तो घास के तिनकों को ये क्या करने लगेगा बच्चों, खींचने लगेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में जरूर किया होगा, है ना। तो भाई हमें ये समझ में आया अभी काम की बात में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के, है ना। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन माने तो 5 ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है इसलिए -5 लिखा जाएगा, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है इसीलिए +5 लिखा जाएगा। क्लियर। और कुल आवेश कितना आ जाएगा, 0। तो आप ये समझ ही गए हो कि कोई भी पदार्थ अगर मुक्त अवस्था में रखा हुआ है, उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, तो उस अवस्था में उस पर जो कुल आवेश है, नेट आवेश है, वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक। तो ये हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि भाई हमको बेसिक आपको बताना था कि पदार्थ बनता कैसे है। पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिनको हम बोलते हैं परमाणु, है ना। और हर एक परमाणु के अंदर बच्चे आपके मुख्यतः 3 कण उपस्थित होंगे। कितने कण, 3 कण। पहला कण होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा प्रोटॉन, तीसरा होगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, माइनस। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, प्लस। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। मतलब बच्चों इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है ना। देखो इस गोले को अगर हमने परमाणु माना है तो इसका जो समस्त द्रव्यमान होगा, लगभग समस्त द्रव्यमान, यानी कुल वजन इसका कहाँ होता है बच्चों, इसके नाभिक के एक छोटे से भाग में होता है ना। इसके केंद्र के एक छोटे से भाग में होता है, जिसको बच्चों हम बोल देते हैं नाभिक, न्यूक्लियर बोल देते हैं जिसको, है ना, नाभिक बोल देते हैं ना। इसी नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं साथ में। क्यों रहते हैं बच्चों साथ में, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस आवेश है ना। अगर न्यूट्रॉन पर भी प्लस होता तो दोनों एक दूसरे को क्या करते बच्चों, प्रतिकर्षित कर देते। क्लियर। चलिए देखिए, अब आगे हमने काम की बात सीखी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के। ये हमको किसने बताया था, थॉमसन ने बताया था, है ना। तो अगर हम एक पदार्थ लेते हैं जिसमें मानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही प्रोटॉन होंगे इस नियम के अनुसार। अगर कुल आवेश निकालें, इलेक्ट्रॉन पर माइनस इसलिए -5, प्रोटॉन पर प्लस इसलिए +5, और दोनों का कुल निकाल रहे हैं मतलब योग कर रहे हैं, कुल आवेश कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। क्लियर। चलिए अब हम इसमें अपनी आखिरी चीज समझ लेते हैं जिसके लिए हम उतनी देर से ये सब बता रहे थे आपको, है ना। जैसे सपोज करो ये बच्चों आपका कोई पदार्थ है, क्या है, पदार्थ, और इस पे 7 प्रोटॉन है और 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बोलूं बच्चों आपको इसको क्या करो, तुम धनावेशित करो। क्या करो, धनावेशित करो, है ना। तो हम इसको किस प्रकार धनावेशित कर सकते हैं, समझो। यहाँ पर इसको धनावेशित करने के बच्चों 2 तरीके हैं। कितने तरीके, 2 तरीके। कैसे कर सकते हैं, देखो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का 7 धन कण 7 ही ऋण कण। प्रोटॉन को धन कण बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऋण कण बोलते हैं, है ना। तो बच्चों देखो 2 तरीके हैं। या तो मैं इसमें एक प्रोटॉन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, एक प्रोटॉन इस पदार्थ के अंदर क्या कर दूं, भेज दूं, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 8, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो कि बहुमत की क्या बनती है, सरकार बनती है। सदैव कहाँ की, बहुमत की ही सरकार बनती है ना। इसलिए अब यहाँ भाई किसके पास बहुमत है, प्रोटॉन के पास, उसकी संख्या ज्यादा है, 8 है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वही आवेश किस पर आ जाएगा, पदार्थ पर। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक।
पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि भाई हम इसको हटा के मान लो 7 7 फिर से हो गए। अब हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन इससे को निकाल लें बाहर। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, निकाल ले, माइनस एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन कितने रहेंगे, 7। फिर से अब की बार बहुमत किसके पास है, प्रोटॉन के पास है। किसके पास है, प्रोटॉन के पास है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा बच्चों। मैं इसकी थोड़ा लैंग्वेज लिख देता हूं, है ना। देखो धनावेश, पदार्थ पर धनावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से या तो प्रोटॉन की अधिकता से। इलेक्ट्रॉन की कमी से या प्रोटॉन की अधिकता से। इलेक्ट्रॉन की कमी से या फिर प्रोटॉन की अधिकता से पदार्थ में क्या आता है बच्चों, धनावेश आता है। उम्मीद है तो समझ गए होगे आप, है ना। अब इसका उल्टा मान लो भी कोई पदार्थ तुमको दिया हुआ है ऐसे यहाँ पर भी, है ना। इसके वजह में 6 प्रोटॉन है और 6 ही बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। अब इसको हमको क्या करना है बच्चों, धनावेशित तो हमने कर दिया इसको। अब हम करेंगे इसको ऋणावेशित। क्या करेंगे इसको हम, ऋणावेशित करेंगे। ऋणावेशित करेंगे, है ना। अब ऋणावेशित कैसे करना है भाई, देख लो। ये तो आप सीख चुके होंगे कि हमको बहुमत बनाना है ना। और किसका बहुमत बनाना है, जो आवेश हमको देना है। अगर धनावेश देना है तो धनावेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन का बहुमत बढ़ाना होगा हमको, है ना। अब यहाँ पर हमको ऋणावेशित करना है। ऋणावेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो भाई 2 तरीके इसके भी। या तो हम एक प्रोटॉन को निकाल ले तो कितने बचेंगे, 5, और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 6। बहुमत की सरकार इलेक्ट्रॉन की बनी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोटॉन की कमी से। प्रोटॉन की कमी से पहला तरीका हो गया, प्रोटॉन की कमी से, है ना। या ये तरीका नहीं अगर अपनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, तो 6 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7। प्रोटॉन कितने, 6। बहुमत किसका बना, इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो या तो क्या कर सकते हो बच्चों आप, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से आप उस पदार्थ को ऋणावेशित कर सकते हो। क्लियर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। तो देखिए बच्चों, अब हम सीखते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अगली हेडिंग आप लोग लगा लेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, हमको इसमें इस चीज को समझना है। चलिए देखिए, जैसा कि आप जान चुके हो कि किस प्रकार आप आवेशित कर सकते हो 2 वस्तुओं को, है ना, घर्षण के द्वारा। 2 वस्तुओं को आपस में ऐसे घर्षण के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आवेशित कर सकते हो, है ना। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, मान लो ये हमने एक कांच की छड़ अगर ली, क्या है बच्चों, कांच की छड़, और इसको ऐसे रगड़ दिया गया रेशम के साथ में। कांच की छड़ को रगड़ा गया रेशम के साथ में, है ना। तो कांच की छड़ को अगर रेशम के साथ रगड़ते हैं तो जितना धनावेश प्लस चार्ज, जितना धनावेश यानी कि प्लस चार्ज कांच की छड़ पर आता है, उतना ही माइनस चार्ज इस पर क्या हो जाता है, आ जाता है। तभी तो अगर हम इनका कुल आवेश निकालेंगे तो वो कितना होगा, 0। इसको अभी हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में ही समझ चुके हैं, है ना। भाई जितना धनावेश यहाँ होगा, मान लो 5 है, तो ऋणावेश भी क्या होगा, 5, प्लस का 5 माइनस का 5, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। तो देखो ठीक इसी प्रकार अगर हम आबनूस की छड़ लें, आबनूस की छड़, और इसको ऐसे रगड़ दें हम भाई यहाँ पे बिल्ली की खाल से, बिल्ली की इसको खाल से हम क्या करते हैं बच्चों, रगड़ दे इसको, है ना। तो जितना माइनस आवेश आबनूस की छड़ पर आएगा, उतना ही प्लस आवेश भाई आपका कहाँ आ जाएगा, बिल्ली की खाल पर आ जाएगा, है ना। और नेट आवेश अगर निकालो तो कितना मिलेगा,
शून्य। कितना मिलेगा? शून्य। दिमाग खुला। रगड़ने के पहले इन दोनों का कुल आवेश कितना था? शून्य। रगड़ने के पहले, जैसे मान लो ये दो मार्कर हैं, सपोज करो, है ना। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा? ऐसे रगड़ता हूं। रगड़ने से पहले की बात करते हैं। अभी ये स्वतंत्र अवस्था में है। स्वतंत्र अवस्था में हर एक पदार्थ का कुल आवेश कितना होता है बच्चों? शून्य होता है। शून्य होता है ना। अब हम क्या करेंगे? इनको रगड़ेंगे। रगड़ेंगे तो इस पर एक आवेश आएगा, इस पर एक आवेश आएगा। अगर इस पर प्लस आता है तो इस पर कौन सा आएगा? माइनस। लेकिन थॉमसन के परमाणु मॉडल से जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई? प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे और नेट आवेश आपको कितना मिल जाएगा बच्चों? 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, है ना। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रगड़ने से पहले आवेश, रगड़ने से पहले, रगड़ने से पहले आवेश, है ना, कुल आवेश, कुल आवेश अगर जोड़ते हो तो कितना मिलेगा? 0। रगड़ने से पहले तो कोई आवेश नहीं, तो 0। और रगड़ने के बाद भी देख रहे हो कितना हो रहा है? 0। क्योंकि जितना धनावेश आ रहा है उस पर उतना ही वहां क्या आ रहा है? ऋणावेश आ रहा है। रगड़ने से पहले इस पर कितना था? 0 था। इस पर भी कितना था? 0 था। रगड़ने के बाद मान लो कि अगर +5 और -5 आ भी गया है तो अगर हम इनका कुल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कुल। कुल का मतलब योग। यहाँ 0 और 0 का योग निकालो, कितना आएगा? 0। यहाँ -5 +5 और -5 का योग निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 0 ही आएगा। मतलब रगड़ने से पहले कुल आवेश 0, रगड़ने के बाद कुल आवेश कितना है बच्चों? 0। रगड़ने से पहले भी आवेश कितना? 0। रगड़ने के बाद भी आवेश कितना? 0। अब कहोगे कि हम रगड़े कहाँ को फिर, है ना बच्चों? ये कुल आवेश है 0, है ना। आवेश बिल्कुल आता है ना। शून्य होता है नेट आवेश। आवेश बिल्कुल आता है। अब जैसे कहते हैं इस पर +5 आ गया, रगड़ने से पहले 0 था, रगड़ने के बाद इस पर कितना है? +5 है। जब हमने इन दोनों का कुल निकाला है यानी योग निकाला है तब आया है वह 0। और यही है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि भाई देखो, ना तो हमने आवेश को उत्पन्न किया है, रगड़ने से पहले 0 था, और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों? नष्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझना चाहें तो इस क्या होगा ये भाई कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। खत्म। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है बच्चों और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर? जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है ना कि भाई जब ब्रह्मांड बना था तो जितनी एनर्जी उस टाइम की आज भी उतनी ही एनर्जी है, उतनी ऊर्जा है, बस एक रूप से वो दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। सेम उसी प्रकार चार्ज है भाई, ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही मैं उत्पन्न कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब कहोगे कि भाई पहले पिछले वीडियो में तो आपने उत्पन्न करवा दिया था ना, तो वो धनावेश और ऋणावेश से उत्पन्न कराया था ना। अब यहाँ चर्चा करेंगे जो आवेश है कुल आवेश की। क्लियर? चलिए, आवेश को तो हम बहुत बार समझ रहे हैं, एक चीज और समझ लेते हैं बच्चों। आवेश को प्रदर्शित किया जाता है Q से। ठीक है ना। देखो, विद्युत धारा का सूत्र आप सब लोग जानते हो, I = Q में T। कक्षा 10 में आप पढ़े हो ना। तो यहाँ से अगर Q का बनाओ सूत्र तो T बटे में है, इसको इधर भेजोगे तो काहे में आ जाएगा? गुणे में। तो भेजो इधर तो Q बराबर क्या आ जाएगा? I T। ये आपका विद्युत आवेश का सूत्र हो गया। Q से इसको प्रदर्शित करते हो, है ना। अब इसका मात्रक अगर निकालो, मात्रक I का मात्रक क्या होता है? धारा का एम्पियर, एम्पियर। और समय T का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, है ना। एम्पियर सेकेंड। इसी दोनों को मिला के हम कह देते हैं इसको कूलाम। ये कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में, ऑनर में हम इसका मात्रक कूलाम लिखते हैं ना। तो चाहे एम्पियर सेकेंड लिख सकते हो या फिर कूलाम लिख सकते हो बच्चों, है ना। एक चीज और समझ लो भाई, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो बच्चों होता है तुम्हारा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
और वहीं एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो भी इतना ही होता है, बस चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर प्लस करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 0 ही आएगा, जो कि हम अभी पूरे वीडियो में क्या हुआ है, सीख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। इसके पिछले लेक्चर भी आप लोग, लिंक आपका इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर के बिल्कुल विजिट कर लीजिएगा। धन्यवाद।